फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर अंजुम, जिसमें मैं सुना रही हूँ आपको प्यार है या सज़ा की स्टोरी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्टोरी है, ट्रायंगल लव स्टोरी है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इतनी बुक तो सुना चुकी हूँ, बस अब थोड़ी सी बुक और बाकी बची है। इसके बाद मैं आपको सुनाऊँगी इंटरनेट लव की स्टोरी, जो सोशल मीडिया पर आधारित नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है उसमें, और ट्रायंगल लव है, सस्पेंस है, सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैंने जहाँ से स्टोरी छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करती हूँ, तो फिर सुनिए। और सुनने से पहले जो नए सुनने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि प्यार है या सज़ा नॉवेल के बाद मैं सुनाने वाली हूँ इंटरनेट लव की स्टोरी इसी तरह। उसके बाद मैं सुनाऊँगी प्यार के दो रंग नॉवेल की स्टोरी, और उसके बाद मेरी बहुत सी गज़ल्स लिखी हुई हैं, अपनी शेर व शायरी लिखी हुई है। आप लोग पसंद करेंगे तो मैं वह भी सुनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब साहिल की सरिता से शादी हो रही है। सरिता बहुत उदास है, लेकिन क्या करे, अपने बाबा की बीमारी को देखते हुए उसने साहिल से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। और माधुरी सरिता को तैयार करती है और सरिता पहुंच जाती है मंदिर, जहां साहिल उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। प्रकाश और रजनी के साथ साहिल भी जाकर सुभाष को सहारा देकर उतारता है, क्योंकि सरिता के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। सरिता माधुरी के साथ उतरती है। साहिल बिना पलके झपकाए सरिता को बस देखता ही रह जाता है। सरिता दुल्हन बनी थी उसके लिए, इतनी सजी संवरी थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। तब तक शालिनी भी आ जाती है। उसने साहिल को चुटकी काटी और हंस पड़ी। ब्रो, आप तो पलकें झपकना ही भूल गए। रजनी साहिल को देखती है, वाकई बड़ा ही स्मार्ट है। और साहिल मुस्कुराने लगता है। तभी माधुरी बोलती है, वाह सरिता, जीजू तो कितने स्मार्ट लग रहे हैं। सरिता कुछ नहीं कहती, बस धीरे धीरे कदम उठाती पंडाल तक पहुंचती है। उसे यह कदम बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो शादी की उस पर नहीं, चिता की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, चिता पे सोने जा रही है। साहिल तो जैसे आंखों से ही सरिता का रूप दिल में उतार रहा था, आंखों से ही उसे छू रहा था। उसका सपना हकीकत में उसके सामने था। प्रेमा और पूनम फेरों के लिए कितनी देर है, पंडित जी से पूछती हैं। बस थोड़ी देर बाद ही मुहूर्त है, वर और कन्या को ले आइए। पूनम और प्रेमा साहिल और सरिता को मंडप तक लाती हैं। सभी रस्में शुरू हो जाती हैं। साहिल बहुत ही ज़्यादा खुश है, वहीं सरिता की आंखों में बेहद उदासी है और वो झूठ मूठ मुस्कुराने की कोशिश करती है। ये बात साहिल से छुपी नहीं है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, सरिता हर रस्म करती जाती है किसी बुत की तरह। कन्यादान के वक्त सुभाष और प्रेमा की आंखें खुशी से छलक पड़ती हैं। माधुरी और कमला रजनी को देख रहे हैं कि रजनी खुश नहीं है। पंडित जी कहते हैं, पूरे विधि विधान से अब ये दोनों पति पत्नी हो चुके हैं। साहिल और सरिता प्रेमा और सुभाष के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, फिर पूनम और राजेश के। उन्हें सब दुआएं देते हैं। शालिनी सरिता के गले लगती है। भाभी, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। मेरे ब्रो की पसंद की दाद देनी होगी। मेरे ब्रो की तो किस्मत ही खुल गई है। सरिता पूछती है, शालिनी मम्मी जी नहीं आई? सरिता साहिल को देखती है। शालिनी बोली, वो मम्मा को अर्जेंटली बाहर जाना पड़ गया, फिर यहाँ इतने सिंपल तरीके से शादी हो रही है। बड़ी पार्टी तो पूना में ही होगी, इसीलिए मम्मी नहीं आई। वहाँ भी तो तैयारियाँ करनी है ना, बस इसीलिए, कहकर शालिनी चुप हो जाती है। कोई बात नहीं सरिता, हम उनका आशीर्वाद वहीं ले लेंगे, साहिल बोलता है। रजनी की उदासी छुपाए नहीं छुप रही है। सरिता की इतनी खूबसूरती उसे लुभा रही है और वो मन ही मन सागर को बद्दुआ दे रही है कि इतनी अच्छी मेरी भाभी बनती सरिता। लेकिन पता नहीं सागर को क्या हो गया है, वो क्या चाहता है, और उसके लिए बहुत ही दिल में दुखी होती है। साहिल सरिता का हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर आ जाता है। मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहता है, आज आपकी कृपा से मेरा सपना पूरा हो गया। अब जीवन भर हम पर अपनी यूं ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए कान्हा जी।
सरिता चुप थी। उसे तो कान्हा से बहुत शिकायत थी। उसे कान्हा से कुछ नहीं मांगना था। कान्हा को बस शिकायत भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन कान्हा तो यूँ मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साहिल को उसका ये व्यवहार अटपटा लग रहा था। फिर उसने खुद को समझाया, वक्त के साथ सरिता भी बदल जाएगी। उसे अपने प्यार पर भरोसा था। अगर साथ मिल गया है तो करीब भी आ ही जाएंगे और वो सरिता के दिल में अपनी जगह बना ही लेगा और दोनों बाहर आ जाते हैं। साहिल प्रेमा और सुभाष से विदाई की इजाज़त मांगता है। बाबा, अब आपकी सरिता तो हमेशा के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ। प्लीज़ हमें जाने की इजाज़त दीजिए। सरिता प्रेमा से लिपट जाती है। प्रेमा उससे कहती है, नहीं सरू, नई ज़िंदगी में आंसुओं के साथ नहीं, खुशी खुशी जाओ। देखो मैं और बाबा कितने खुश हैं। साहिल के साथ तुम हमेशा खुश रहोगी। फिर सरिता सुभाष के गले लग जाती है। बाबा, आप अपना ख्याल रखना और मुझसे हर रोज़ बात करना, कहकर फपक फपक कर रोने लगती है। सरिता, तुम हमें छोड़कर अपने घर जा रही हो। अब तक बेटी धर्म निभाया है, अब पत्नी धर्म निभाना। आज हम अपना फ़र्ज अदा कर चुके, अब तुम्हारी बारी है बेटी। हमें कभी शर्मिंदा मत होने देना। सबको खुश रखना और साहिल का खूब ख्याल रखना। वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा और कभी भी हमारी कमी महसूस नहीं होने देगा। तुम्हें भी उसका दिल जीतना होगा और उसकी ज़िंदगी में जो कमी है तुम्हें उसे पूरी करना होगा। अब वही तुम्हारा संसार है और साहिल तुम्हारा जीवन है। अपना जीवन सार्थक बनाना बेटी, और मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी ये करके दिखाएगी। सरिता धीरे से कहती है, जी बाबा, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सरिता माधुरी और कमला से विदा लेती है। जब रजनी के पास आती है तो रजनी के चेहरे पर हजारों सवाल होते हैं। एक अफसोस भी होता है कि वो कुछ नहीं कर पाई। सरिता भाभी कहकर रजनी के गले लगती है। रजनी भी उसे लिपटा लेती है। उन दोनों के आंसुओं का रंग तो एक था, लेकिन गम जुदा जुदा थे। रजनी धीरे से कहती है, सरिता, अपने अतीत की परछाई भी अपने आने वाले जीवन पर ना पड़ने देना। बीती बातें यहीं छोड़ जाना बहन। सरिता, इसी में सबकी भलाई है। अब तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि तुम साहिल की पत्नी हो। पत्नी धर्म निभाना है बस तुम्हें। सरिता, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त हर जख्म को ठीक कर देता है, लेकिन मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ सरिता। सागर को भी। सागर का नाम सुनकर सरिता की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे थे और आंखों में गुस्सा भी आ गया था। सागर को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी भाभी, भाभी कभी भी नहीं, और कहकर रोने लगती है। रजनी उसे चुप कराती है। माधुरी और रजनी सरिता को साहिल की कार के पास ले आती हैं, जहां साहिल पहले से खड़ा सरिता का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। माधुरी साहिल को छेड़ती है, जीजू, हमारी सरिता बिल्कुल कांच की गुड़िया है, इसे बहुत संभाल कर रखिएगा, फूलों की तरह नाजुक है, देखना कहीं ये मुरझा ना पाए। साहिल बोला, कितनी नाजुक और कोमल है, ये पसंद तो हमारी ही है, सर आंखों पर बैठा कर ही रखेंगे, यह अब हमारे दिल में रहेगी, सबसे छिपा कर रखेंगे इसे। यह कहकर कार का दरवाज़ा खोलता है। सरिता एक बार फिर प्रेमा के गले लग जाती है। प्रेमा उसे गाड़ी में बिठा देती है और गाड़ी चल पड़ती है। साहिल सरिता का हाथ अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन आज भी सरिता उसे वही पहले वाली सरिता ही लग रही थी, बेपरवाह, बेरुखी सी, बेगरज। वही बेजान नज़रें, वही चेहरे पर मायूसी और उदासी। साहिल चुप ही रहा। उसे खींच भी आ रही थी, लेकिन उसने अपने दिल को समझा लिया कि सब ठीक हो जाएगा साहिल, सब्र कर। कुछ भी नहीं बोला, बस उसका हाथ हाथों में लिए बैठा रहा। बस कार चलती रहती है। सरिता खिड़की से बाहर देखती रहती है। सब पीछे छूटता जा रहा है, इन रास्तों की तरह वो बचपन के दिन, और कार आगे बढ़ रही है, सरिता को लिए जा रही है, अतीत से खींचकर भविष्य की ओर। देखते देखते सरिता को नींद आ जाती है। साहिल उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है और उसका माथा चूम लेता है। कितनी प्यारी लग रही है, मांग में सिंदूर और माथे पर बड़ी सी बिंदिया चमक रही थी। वो सरिता को हर तरह से खुश रखेगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया सरिता, मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। वो प्यार से सरिता को देखता है। उसका फूल सा चेहरा सोते वक्त कितना मासूम लग रहा था। अब तुम्हारे हर पल पर मेरा अधिकार है सरिता, कहकर उसे चूम लेता है। कार साहिल के बंगले के आगे रुकी। अचानक नींद से जाग गई सरिता। उसने देखा सामने एक आलीशान बंगला पूरी शान और शौकत से चमचमा रहा था। एक नौकर दौड़ा दौड़ा आया और बड़ा सा गेट खोला। उनकी कार अंदर आ गई थी। बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला था।
सामने बहुत बड़ा लॉन और उसमें फव्वारे लगे हुए थे। साहिल उतरकर सरिता के लिए दरवाज़ा खोलता है। सरिता सकुचाई सी नीचे उतरती है, देखती है फूल ही फूल खिले हैं रास्ते में। कई नौकर खड़े उससे झुककर सलाम कर रहे थे। देखो सरिता, ये है तुम्हारा घर और हमारा संसार। शालिनी तब तक गेट पर खड़ी हो जाती है और कहती है, ब्रो, नेक दिए बिना आप भाभी को अंदर नहीं ले जा सकते। साहिल बोला, बता क्या चाहिए, जो मांगेगी वही मिलेगा। शालिनी नई कार मांगती है। साहिल बोला, ठीक है, कल तेरे हाथ में तेरी नई कार की चाबी रख दूंगा, अभी तो मुझे अंदर जाने दे। ठीक है ब्रो, मोस्ट वेलकम भाभी। सरिता को लेकर साहिल अंदर आता है। सरिता सोचती है, साहिल इतना अमीर है, घर की शान और शौकत से ही इसका अंदाज़ा हो रहा था, फिर भी मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को अपनाया है। हर चीज़ से रईसी झलक रही थी। सरिता सकुचाई सी साहिल के साथ साथ चल रही थी। साहिल उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है। सरिता खुद में ही जैसे सिमटी जा रही थी। साहिल उसे बेड पर बैठाता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है और कहता है, सरिता, आज मेरा सपना पूरा हुआ। इस तरह मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बेहद खुश हूँ। वैसे तुम अभी आराम करो, इतना लंबा सफ़र था, थक गई होगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यह बेल बजा देना, नौकर आ जाएगा, मैं अभी आता हूँ, कहकर साहिल जाने लगता है। अभी तक सरिता चुप थी, पर अब बोली, साहिल, आपकी मम्मी नहीं आई अब तक? साहिल बोला, आती ही होंगी, तुम अभी आराम करो, कहकर बाहर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज कहानी को यहीं स्टॉप करती हूँ। फिर मिलती हूँ कल इसका आगे का भाग लेकर। तो थैंक यू।